हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पेज नंबर 5 की। और पेज नंबर 5 एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स को सीखेंगे। ठीक है ना? बहुत एक अच्छा रिलेशन होता है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स के बीच में। ठीक, जल्दी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स जो हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। 1, इसके बाद 4, देन 9, देन 16। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन कैसे है तो देखिएगा, एक बहुत कॉम्बिनेशन बढ़िया सा है। अगर आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो आपके पास 3 के केस बनता है। 9 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाता है। ठीक है, 16 से पहले नंबर 9 को माइनस कीजिए तो 7 आ जाता है। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा कैसे मिल रहा है आपको? एक ऑड नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग पहले भी काम किया था, जब हम लोग स्क्वायर से स्टार्ट किए थे तो स्क्वायर्स को कैसे बनाया था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? समझिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से। देखिए, 1 क्रॉस 1 यूनिट का स्क्वायर जो होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 क्रॉस 1 लिखते हैं। 1 क्रॉस 1 लिखते हैं। ठीक है ना? 1 क्रॉस 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं कि 1 यूनिट का अगर हमने एक लाइन और बढ़ा दिया और 1 यूनिट यहाँ बढ़ा दिया और इसको लेकर के अगर हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया तो इस स्क्वायर की वैल्यू मालूम है आपको? 2 स्क्वायर होती है। क्योंकि देखो, ये 2 हो गया, ये लेंथ 2 हो गई, विड्थ 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे? देखिए, ये 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो 2 क्रॉस 2 करने के लिए मुझे 3 स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे। 2 क्रॉस 2 के लिए 3 स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, 1 स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। ठीक है ना? अब इसी 1 में अगर आपने 3 यूनिट को ऐड किया तो आपको मिल जाता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स आपको वैल्यू मिल जाती है 4। यहाँ क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर देखिएगा, 2 ऑड टर्म्स है, ये 1 3 ऑड नंबर्स है। ठीक है ना? ऑड नंबर्स है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर्स की बातें हमने लास्ट क्लास में की हुई है, तो ऑड नंबर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की बात की जाए तो हमने 1 यूनिट और बढ़ा दिया, 1 यूनिट मैंने और बढ़ा दिया था और इसका एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया, एक स्क्वायर फॉर्म किया जाए। ठीक है, अब कितने स्क्वायर ऐड किए हमने? देखिएगा, ये 1 हो गया, 1 ये हो गया, फिर इसको ज्वाइन किया तो 1 ये हो गया, फिर 1 ये एंड 1 ये। देखिए कितने काउंट करें? 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स ऐड किए। कितने स्क्वायर्स ऐड किए? 5 ऐड किया है। तो ये अब लेंथ देखिएगा, ये 1 1 1, ये कितना हो गया? अब ये 3 हो गया और ये भी कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या किया हम लोगों ने? 1 पहले लिया था, उसमें पहले 3 ऐड किया और फिर उसमें हमने 1 2 3 4 5 ऐड किए। इससे आपको क्या मिल जाता है? 3 का स्क्वायर मिल जाता है। दिस वैल्यू इक्वल टू 9। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, हम लोग ऑड नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं। क्या नंबर ऐड कर रहे हैं? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स को ऐड करने का सिस्टम बहुत बढ़िया से होता है। अब मान लीजिए, देखिएगा यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स है? 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स है तो 3 का स्क्वायर है। 2 ऑड नंबर्स है, 2 का स्क्वायर है। 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए 1 3 5 और इसके बाद का ऑड नंबर क्या आता है? 7। गैप कितने का है? 2 का है। देखिएगा, ऑड नंबर्स मतलब 2 का गैप, 1 फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, और कितने ऑड नंबर्स हो गए? 4 ऑड नंबर्स हो गए। 4 ऑड नंबर्स मतलब 4 का स्क्वायर। काउंट करके देखिए, ये वैल्यू 16 आती है क्या? 7 + 5 12, 12 + 4 16, काम बन जाता है। 4 ऑड नंबर्स 4 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर बात की जाए 1 + 3 + 5 + 7, अगला ऑड नंबर क्या आएगा? अगला ऑड नंबर क्या आएगा?
अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा तो कितने ऑड नंबर्स हो गए, यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स हो गए। 5 ऑड नंबर्स का मतलब 5 स्क्वायर वैल्यू आएगी 25। यही जो केस बनते हैं, ये केस देखिएगा एक ट्राइंगल का शेप लेते हैं। क्या शेप लेते हैं, ट्राइंगल का शेप लेते हैं। देखिए ये इस टाइप का ट्राइंगल आता है, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल शेप आता है, बनता है ट्राइंगल से, ठीक है ना। ऐसे ही समझिएगा, अगर मान लीजिए आपने 5 का स्क्वायर किया, अगर मान लीजिए आपने 1 3 5 7 9 और उसका अगला और नंबर 11, ये जो इक्वल टू कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, कितने का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स अगर आप लेते जाते हैं तो आपको स्क्वायर्स मिलते जाते हैं, और जितने ऑड नंबर्स आएंगे आपके पास, नेचुरल ऑड नंबर्स, ध्यान रखिएगा ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑड नंबर्स जितने आएंगे उनका स्क्वायर आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑड नंबर्स को लिखा कैसे जाए। ऑड नंबर्स को कैसे लिखा जाए, देखिए किसी भी नंबर को, ऑड नंबर को लिखना है तो ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट प्लेस से 1 आ गया, सेकंड प्लेस से 2 आ गया, थर्ड प्लेस से 5 आ गया, इसका मतलब क्या है कि एनी ऑड नंबर्स, एनी ऑड नंबर written as 2n minus 1, ऑड नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, 2n minus 1। n क्या है, n नेचुरल नंबर्स, n क्या होंगे यहाँ पर, n नेचुरल नंबर्स होते हैं, n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई फर्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 2n minus 1। अब ये देखिएगा ये चीज़ समझ में आ गई है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ओके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अब अगर एक स्टेटमेंट लिखा जाए, जैसे आपसे कहा जाए 1 3 5 7 9 11 13, आप बता सकते हैं कितने का स्क्वायर है, कितने और नंबर्स हैं यहाँ पर, 7 और नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और नंबर्स है तो 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि इफ देयर आर n odd numbers, there are n odd number, then sum of, ध्यान रखिएगा, sum of n odd numbers is equal to क्या आएगा बेटा, sum of n odd numbers, अगर 7 ऑड नंबर्स है तो 7 स्क्वायर है, 3 ऑड नंबर्स है तो 3 स्क्वायर है, तो n ऑड नंबर्स है तो n स्क्वायर, क्या लिखते हैं, n स्क्वायर। n ऑड नंबर्स है तो n स्क्वायर होता है। और nth नंबर कैसे लिखते हैं, ये आपका nth नंबर होता है। nth नंबर कैसे, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 5th ऑड नंबर बताइए, 5th ऑड नंबर बताइए, 5th ऑड नंबर, तो क्या करना है, 2 n की जगह पर 5 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस का 1 9। ये कौन सा है, 5th ऑड नंबर है, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5th, ये 5th ऑड नंबर आ जाता है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि 8th ऑड नंबर बताइए, 8th ऑड नंबर बताइए, तो 2 इंटू 8 माइनस का 1 15, ठीक है, ओके। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 20th ऑड नंबर बताइए, 20th ऑड नंबर इज इक्वल टू, बताइए 20th ऑड नंबर, ऑड नंबर कितना होगा, 20
इंटू 2 माइनस 1, 20 इंटू 2 माइनस 1, 40, 40 माइनस 1, 39। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1। ठीक है, एक और केस कर लेते हैं। अगर आपसे कहते हैं 25th ऑड नंबर बताइए, ऑड नंबर, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? लिख के बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यह आएगा 25 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। ठीक, तो किसी भी nth नंबर ऑड नंबर की बात की जाएगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सम ऑफ n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड एनी ऑड नंबर रिटन एज 2n माइनस 1, या एनी की जगह पे हम लिखेंगे nth ऑड नंबर। क्या लिखेंगे? nth ऑड नंबर। nth ऑड नंबर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो nth ऑड नंबर इज रिटन एज 2n माइनस 1। ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब पेज नंबर हम बात करते हैं 6 पर। पेज नंबर हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 6 पे पहुँच जाते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको समझ में बात आ गई होगी कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो पेज नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। ओके, पेज नंबर 6 पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने बात की हुई है। क्वेश्चन जैसे यूजिंग द पैटर्न एवं, चीज़ें समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए अब उस पैटर्न के हिसाब से हम कुछ काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग पैटर्न एवं फाइंड 36 स्क्वायर इफ 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है जिसमें कि हमें स्क्वायर नहीं करना है। ध्यान रखिए, स्क्वायर नहीं करना है, पैटर्न्स के हिसाब से काम करना है। पैटर्न्स के हिसाब से कैसे काम करना है देखिए, हमें 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 36 के स्क्वायर का मतलब होता है 36 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 36 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 36 ऑड नंबर, 36 ऑड नंबर्स। अब 36 ऑड नंबर्स का मतलब क्या है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और ऐसे ही 36 ऑड नंबर आएगा, 36 ऑड नंबर। ठीक, 36 का स्क्वायर यही होता है। इसके पहले क्या होगा? 35 फिफ्थ ऑड नंबर। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल से केसेस होते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, 35th ऑड नंबर है, अगर 35th ऑड नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 35 का स्क्वायर होता है। बात हुई थी हम लोग, बात ये हुई थी कि अगर n ऑड नंबर्स हैं, n ऑड नंबर है तो सम ऑफ n ऑड नंबर क्या आएगा? सम ऑफ n ऑड नंबर क्या आता है? n स्क्वायर। तो अगर 35 ऑड नंबर्स हैं, 35 ऑड नंबर से तो क्या आएगा? 35 का स्क्वायर आएगा। 35 ऑड नंबर से तो 35 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लस का 36 ऑड नंबर। अब 36 ऑड नंबर कैसे आएगा? 36 ऑड नंबर के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था आपको 2n माइनस 1। क्या बताया था? 2n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू n की जगह कितना? 36 माइनस का 1, ये आता है 72 माइनस 1 इज इक्वल टू 71। इसका मतलब इसमें हमें 71 ऐड करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 71। 71 कहाँ से आएगा? 71 आपका 36 ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हम लोगों ने किसी का स्क्वायर नहीं किया है, स्क्वायर नहीं किया, फिर भी हम लोग को स्क्वायर फाइंड आउट हो जाता है। अब क्या हुआ? 35 स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, 35 स्क्वायर की वैल्यू है 1225 प्लस 71। तो आप इसे ऐड करते तो वैल्यू आती है 6 7 2 9, यहाँ पे आएगा
2 और ये आएगा 1, ये हो जाएगा 36 स्क्वायर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे नंबर्स चेंज करेंगे, ठीक है, केवल नंबर्स चेंज करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, ठीक है ना, हम उसको ही दे देते हैं फटाफट, तो जल्दी से चीजें कवर भी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पेज है आपका 10, पेज है 10, क्वेश्चन नंबर है 3, फिगर इट आउट। गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, देन 126 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन। 126 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा काम, बिल्कुल वही क्वेश्चन। 126 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 126 का स्क्वायर जो होगा, 126 का स्क्वायर जो होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा सम ऑफ 126 ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 126 ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड ऑड नंबर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, इसके बाद हम कहाँ तक जाएंगे, कितने ऑड नंबर्स हैं, 126 ऑड नंबर्स हैं, तो 126 ऑड नंबर। जब हम 126 ऑड नंबर की बात करें तो उसके पहले क्या आया होगा, उसके पहले आया होगा 125 ऑड नंबर, ठीक है, 125 ऑड नंबर। अच्छा, 125 ऑड नंबर्स, यहां तक की अगर हम बात करें, जब 125 ऑड नंबर्स आ चुके हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 125 का स्क्वायर है। ये क्या है, 125 का स्क्वायर। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, 126 ऑड नंबर। अब 126 ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, 2n-1। अब 2n की जगह क्या है, 126 माइनस का 1, इसकी वैल्यू होती है 252 माइनस 1 मतलब 251। अब सिंपल सा काम है, 251 को ऐड कर दीजिए, 126 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आ गया। तो क्या कहता है यहाँ पे, 126 का स्क्वायर है, कितने टर्म्स चाहिए आपको, 126 है, कितने चाहिए, 126 चाहिए। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, थोड़ा सा चेंज करते, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन और लिख दिया, एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए गिवन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 8 स्क्वायर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे लिखा, ये कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 8 होंगे, सम ऑफ 8 ऑड नंबर। अब 8 ऑड नंबर का मतलब होगा 1 3 5 7 9 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना हो गया, 50। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है, 7 ऑड नंबर्स है, 7 ऑड नंबर्स है, इसका सम कितना आएगा, ये होगा आपका 7 ऑड नंबर्स है तो ये होगा 7 का स्क्वायर प्लस 15, 8 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर कितना दिया गया आपको, 7 स्क्वायर दिया गया 49 प्लस 15, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 64। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी बात करते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया था, guys 16 how many numbers lie between squares of the following numbers। ठीक है, इस टाइप से केस आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड 36th ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज की बात करते हैं, पेज नंबर है 6, पेज नंबर है 6, हाउ टू फाइंड 36th ऑड नंबर। तो nth ऑड नंबर क्या होता है? nth ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? nth ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? टू n माइनस वन। कौन सा नंबर पूछा है? 36। तो n इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा? 36। तो नंबर क्या आएगा? 2 इंटू 36 माइनस का 1, मतलब 36th ऑड नंबर। ये हो गया 72 माइनस का 1 मतलब 71। ठीक है, अभी हमने काम किया था nth ऑड नंबर निकालने का। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 71th ऑड नंबर, क्या आएगा? कैलकुलेट करिए जल्दी से। हाँ, तो 71 ऑड नंबर, तो 2 इंटू 71, एन की जगह क्या लिखेंगे? 71 लिखेंगे। 71 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी? 142 माइनस 1 मतलब 141। ये आपका आंसर आता है nth ऑड नंबर। तो nth ऑड नंबर बहुत सिंपल सा केस होता है। ठीक है, इसका व्हाट इज द nth ऑड नंबर, व्हाट इज द nth ऑड नंबर। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज द nth ऑड नंबर, ये जो है ना, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज nth ऑड नंबर। तो व्हाट इज nth ऑड नंबर का रिजल्ट आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो nth ऑड नंबर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना। अब जैसे हमने बात की, ये काम हो गया। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड हाउ मेनी numbers lie between two consecutive perfect square। ठीक है, टू consecutive perfect squares के बीच के कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज समझते हैं, n स्क्वायर का मतलब क्या है? n स्क्वायर का मतलब क्या है? n स्क्वायर का मतलब होता है सम ऑफ n ऑड नंबर्स। n ऑड नंबर्स, इसका मतलब सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ठीक है, n स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट 3 5 ऐसे ही प्लस nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर। ठीक है, अच्छा इससे पहले का नंबर जो रहा होगा वो होगा n माइनस 1 का स्क्वायर। इससे पहले जो नंबर आएगा उस केस में क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे n है बेटा, तो यहाँ पे हम n लिख रहे हैं, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखा। ठीक है, हाँ, यहाँ n माइनस 1 स्क्वायर तो क्या लिखेंगे? तो n स्क्वायर है तो क्या लिखा? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। अगर n माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? n स्क्वायर होती है। अब इसको लिखते कैसे? सम ऑफ n ऑड नंबर्स, इसका मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे 1 3
5, क्या लिखेंगे लास्ट में n लिखेंगे, nth ऑड नंबर, nth लिखेंगे, ध्यान रखिएगा nth ऑड नंबर है इज इक्वल टू क्या है n स्क्वायर। n ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं, n ऑड नंबर्स हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक काम करिए 1 3 5 और हम यहाँ पे लिखते n माइनस 1th ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर्स होंगे n माइनस 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 5 स्क्वायर तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा, ये nth ऑड नंबर है, nth से पहले क्या होगा n माइनस 1th ऑड नंबर, ठीक है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस किसका है, डिफरेंस इसका है ना, केवल डिफरेंस इसका है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा हो गया, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, ये टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कौन सा आएगा nth ऑड नंबर, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि डिफरेंस, हाउ मेनी नंबर्स lie between two perfect square is equal to होगा nth ऑड नंबर, क्या होगा nth ऑड नंबर, और nth ऑड नंबर क्या होता है 2n माइनस 1, और ये हमारा आंसर होगा। टू परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने टर्म्स होंगे उसमें 2n माइनस 1 होगा, कितने नंबर्स आएंगे 2n माइनस 1 नंबर्स आएंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n कहाँ से, n आपका ये है, ठीक बात समझ आ गई। जैसे अगर आपसे कहा गया है कि भाई 36 स्क्वायर है, 36 ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 49, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो अब ध्यान रखिएगा 36 किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, एंड 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। कितने वैल्यूज होंगे इसके बीच में, देयर आर 2, एन कितना बेटा, एन यहाँ से 7 से लेना है, 7 माइनस 1, कितने नंबर्स होंगे 30 नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे 30 नंबर्स होंगे। तो n कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, बड़े नंबर से, n कहाँ से लेना है, बड़े नंबर से लेना है, क्योंकि देखिएगा n यहाँ पे क्या था, बड़ा नंबर था, n माइनस 1 छोटा नंबर था, तो n कहाँ से लेना है, बड़े से लेना है। चेक कीजिए 49 से 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितने नंबर्स आएंगे 30 नंबर्स आएंगे, सिंपल, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 10, क्वेश्चन कहाँ है, पेज नंबर 10 का ही है। पेज 10, फिगर इट आउट, 7 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, ध्यान सुनिएगा, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन the squares first है 16 and 17, मतलब क्या है कि 17 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, इसके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इसके बीच की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 17 स्क्वायर टू 16 स्क्वायर के बीच में यहां पर हाउ मेनी नंबर्स। तो अभी बात की थी हम लोगों ने कि टू कॉन्जिक्यूटिव्स लिखा था हम लोगों ने, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स देयर आर 2n माइनस 1 नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं 2n माइनस 1, तो इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन आंसर कितना आएगा 2 इंटू n कहाँ से आता है, बड़े नंबर से आता है, n कहाँ से आता है, बड़े से आता है, 17 माइनस का 1
34 minus 1 is equal to 33. So there are 33 numbers lie between 16 square and 17 square. ठीक है ना? कितने नंबर्स आएंगे? 33 नंबर्स आएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मत समझा? ठीक है ना? बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स देयर आर 2n minus 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 16 के बाद 17 आ गया। ठीक है ना? अगले का आंसर तुम बताओ। फर्स्ट हो गया। चलो अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड नंबर दिया गया है, सेकंड है 99 एंड 100 के स्क्वायर के बीच में। 99 एंड 100 के स्क्वायर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 100 एंड 99 के बीच में। तो देखिए 100 इंटू 2 हमला क्या होता है? 2n माइनस होता है। 100 माइनस का 1 मतलब 199। So there are 199 numbers are there between these squares. ठीक है? तो आई थिंक आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए पेज नंबर 6 के, कुछ क्वेश्चंस किए पेज नंबर 10 से कनेक्टेड करके। ठीक है? नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद आइडेंटिफाई करेंगे। होमवर्क है आपका। हाउ मेनी स्क्वायर्स नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100? जैसे 1 to 100 के बीच में एक टेबल बनाया हुआ है, उसके बीच के कितने नंबर्स होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।